नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सबका हम सबकी इस चैनल में। एक बार एक हिरन जंगल के बाहर भटक रही थी। वो भटकते भटकते शहर में आ गई। शहर में उसने एक दिन पूरा गुजारा भटकते भटकते, पर वो जंगल में जाने का रास्ता भूल गई थी। उसको पानी पीना था, पर कहीं पे भी पानी पीने लायक कोई स्थल मिला नहीं। उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने बहुत मेहनत की, चारों ओर देखा, हर तरफ भटकी, पर कहीं पे भी पानी पीने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार वो बहुत भटक भटक कर 2 दिन के बाद जंगल में पहुंची। जंगल में जाने के बाद उसको जंगल में से नदी का रास्ता पता था। वो नदी के पास पहुंची। वो हिरन जाती है, नदी के पास पहुंचती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचे करती है, जैसे ही पानी पीने जाती है, तो उसकी नजर उसकी राइट साइड में पड़ती है। हिरन की राइट साइड में एक शिकारी खड़ा था। शिकारी के हाथ में धनुष था। वो हिरन का शिकार करने ही वाला था। जैसे ही हिरन पानी पीने जाती है, वो शिकारी को देखती है। शिकारी को देखकर पानी पीने का छोड़कर वो अपनी लेफ्ट की ओर देखती है। लेफ्ट की ओर एक शेर खड़ा था। अगर वो लेफ्ट की ओर जाएगी तो शेर उसे खा जाएगा। राइट की ओर जाएगी तो शिकारी शिकार करने वाला है। उसको पीछे का रास्ता दिखाई दिया। वो पीछे मुड़ी तो उसे पता चला कि उसके पीछे आग लगी हुई है। वो आग कैसे लगी वो तो पता नहीं, पर उसके पीछे वो जब पानी पीने के लिए आई तब आग लग गई थी। पीछे भी नहीं जा सकती, आगे तो ऑब्वियसली नदी थी, आगे कैसे जाए? लेफ्ट में नहीं जा सकती, राइट में नहीं जा सकती, पीछे नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकती। वो धर्म संकट में थी। उसको क्या करना? अगर वो चाहे तो नदी में कूद सकती है, पर उसने कुछ नहीं किया। वो कुछ मिनट के लिए खड़ी रही और सोचने लगी। उसने कुछ मिनट के लिए सोचा और उसने ये डिसाइड किया कि मरना तो है ही, तो फिर मैं जो काम करने आई हूँ वो पूरा करके मरती हूँ। मैं पानी पीने के लिए 2 दिन से भटक रही थी। आज मेरे सामने इतना सारा पानी है, तो क्यों ना जी भर के पानी पी लूं। उसके बाद मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, तो मैं मेरा काम पूरा कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में अफसोस ना रहे कि सामने नदी थी और मैंने पानी नहीं पिया। तो वो पानी पीने के लिए नदी में झुकती है। जैसे अपना सर झुकाती है, अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होती है तो वो जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है, और बारिश में दिखाई न देने की वजह से वो जो शिकारी बाण चला रहा था, वो बाण निकलकर शेर के सीने में लग जाता है। शेर को पता चलता है कि वहां कोई शिकारी खड़ा है जो उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो वो शेर उस शिकारी के पीछे पड़ जाता है। शेर शिकारी के पीछे चला गया। बारिश की वजह से आग बुझ गई और हिरनी ने पानी पीकर ऊपर देखा तो उसने चारों ओर देखा, तो एक भी मुसीबत जो पहले थी वो अब नहीं रही, और वो पानी पी के शांति से अपने घर की ओर, जहां उसके बच्चे रहते थे, वहां पर चली गई। उसका सारा काम भी हो गया। उसको पानी पीना था, पानी भी पी लिया, और उसको कोई खतरा भी नहीं रहा। क्या दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता है? हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत होती है, या हम कोई नया स्टार्टअप करते हैं बिजनेस का, तो हमारे चारों ओर बहुत सारी मुश्किलें आती है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हिरन के जैसे थोड़ी मिनट के लिए खड़े रहकर अपने आप को समय देना चाहिए। अपने काम को करते रहना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने क्या पोजीशन है, कौन सी मुश्किलें हमारे लिए कौन सी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। यह सब सोच समझकर हमें फिर अपना काम में ध्यान देना चाहिए। कवि श्री संदीप द्विवेदी जी तो कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ वहां नहीं है जहां कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अगर हम नया कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, लोगों की सोच से हटकर कुछ नया सोचते हैं, अपने जीवन में कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुश्किलें तो आएगी ही, स्वाभाविक है। मुश्किलें सिर्फ वहां नहीं है जहां कुछ भी नहीं है। हिरन अगर जल्दबाजी करती तो उसको मरने तक की नौबत आ सकती थी, पर हिरन ने कुछ नहीं किया। उसने अपने आप को समझने के लिए समय लिया। उसने सही निर्णय लिया, और सही निर्णय यह था कि वो पानी पिए। वो जो काम करने आई है वो काम पूरा करके मरे। हमें भी ये जीवन ऐसे ही मिला है। हमारे चारों ओर कई सारी मुश्किलें आती रहती है। हमें उस मुश्किलों के सामने नहीं देखना है, हमें उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। हमें अपने काम को अपने दिल से करते जाना है। अगर हम गोल पे ध्यान देते हैं तो सभी मुश्किलें साइड में हो जाती है। अगर हम मुश्किलों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो हमारा गोल साइड में हो जाएगा। हमें क्या करना है हमारे ऊपर है।
तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिसको आपको अच्छा लगे उससे ये वीडियो शेयर कीजिए।